नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आ गया जी, आ गया, माय फ्रेंड वाला ट्वीट आ गया और मोदी दुनिया में छा गया। ऐसे गाने गाने वालों के लिए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान आया है और यह फरमान इस बात को दिखाता है कि एक छोटे से ट्वीट पर न्यौछावर होने वाले मीडिया एंकर क्या पीएम मोदी से सवाल कर पाएंगे कि आप ट्रंप के साथ दोस्ती के गाने गाए जा रहे हैं और ट्रंप एक के बाद एक भारतीय हितों को ठिकाने लगाए जा रहे हैं। एक के बाद एक ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि ट्रंप किस तरह भारत को टारगेट कर रहे हैं। पहले 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद चाबहार जो पोर्ट है ईरान में, उस पर जो छूट दी थी उसे खत्म करने का काम किया और अब एक ऐसा नियम बनाया है जो भारत को सबसे ज्यादा टारगेट करने वाला है, भारतीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा टारगेट करने वाला है। जो भारत के लोग पीएम मोदी का स्वागत करते हुए अमेरिका में बोलते थे कि पीएम मोदी ने हमें गोल्डन एज में पहुंचा दिया है, अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है, क्या अब वो सवाल पूछ पाएंगे? क्या मीडिया एंकर सवाल पूछ पाएंगे कि H-1B वीजा को लेकर ट्रंप ने जो नया नियम बनाया है उसे कितने भारतीय कर्मचारी प्रभावित होंगे और मोदी के रहते आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? जिस H-1B वीजा के नियम को लेकर पीएम मोदी अपनी पीठ थपथपाते थे, वाहवाही खुद ही कर डालते थे, उसको लेकर अमेरिका ने इतना कड़ा नियम बना दिया है कि भारत के कर्मचारियों के लिए अब अमेरिका में नौकरी पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। क्या नियम बनाया है अमेरिका ने और क्यों इसमें भारतीयों को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस कर दी है $1,00,000 यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 88 लाख रुपए के करीब। अमेरिका से बाहर से अगर कर्मचारी हायर किए जाते हैं तो सबसे पहले 88 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होंगे। और इस नियम से भारत पर क्या असर पड़ेगा पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद रवीश कुमार क्या कहते हैं, इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया ने कैसे क्लास लगाई है, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहते हैं, सबके बयान बारी बारी से आपको दिखाएंगे। पहले भारत पर क्या असर पड़ेगा वो आपको बता देते हैं। अमेरिका में कुल वीजा हर साल ऐसे 65,000 के करीब जारी किए जाते हैं। बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी की बात करें तो इस साल की बात करें, पहली छमाही की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को भी 5,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं। लगभग 2/3 वीजा कंप्यूटिंग IT क्षेत्र के लिए होते हैं। इसके अलावा इंजीनियर, शिक्षक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इसका लाभ उठाते हैं। दोस्तों, भारत पर इस फैसले का सबसे ज्यादा असर क्यों है? क्योंकि पिछले साल की बात करें, पिछले साल अमेरिका ने जो H-1B वीजा दिए उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की थी। और कितनी ज्यादा? 71% हिस्सा भारतीयों को मिला है। मतलब 100 वीजा मिले हैं तो उसमें से 71% भारत के लोगों को मिला है। दूसरे नंबर पर चीन का नंबर आता है, चीन वालों को सिर्फ 11.7% वीजा मिले हैं। तो इतना भारी अंतर है। तो एक तरह से यह फैसला सीधा सीधा भारत पर ही टारगेट माना जा सकता है। ट्रंप सीधा संदेश दे रहे हैं कि भारतीयों को अब अमेरिका में नौकरी ऐसे नहीं बांटी जाएगी। दोस्तों, ट्रंप के इस फैसले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी से सवाल कर रहे विपक्षी नेता, देश के पत्रकार क्या कहते हैं, मीडिया और पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए बारी बारी से सबके बयान आपको दिखाते हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे इसे लेकर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की स्वदेशी योजना को बढ़ावा देते हुए ही ट्रंप ने वीजा पर तकरीबन 1 करोड़ सालाना का टैरिफ लगाया है। अब भारत को स्वदेशी इंजीनियर मिलेंगे, टेक्नीशियन मिलेंगे, बाहर जाकर देशभक्ति नहीं करनी पड़ेगी। रहा हाउडी करने वालों का मामला तो उतने तो वहां है ही, नहीं रहे तो स्वदेशी ले जाए जाएंगे साथ में आंसू बहाने के लिए, दोस्त हो तो ऐसा। तो अशोक कुमार पांडे कटाक्ष करते हैं कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए उतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी तो भारत से भी लोग ले जाए जा सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं? रवीश कुमार कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि H-1B वीजा ना पाने वाले छात्रों के लिए क्या किया जा सकता है। रवीश कुमार कहते हैं प्रधानमंत्री ट्रंप गोल्ड वीजा योजना लॉन्च की जा सकती है। H-1B वीजा से प्रभावित प्रतिभाशाली भारतीयों को इसके तहत $100 यानी $1,00,000 का भुगतान किया जाएगा। परेशानी की इस हालत में गोदी चैनलों के वीडियो से राहत मिलेगी जिसमें ट्रंप और मोदी की दोस्ती में सौर ऊर्जा का प्रभाव बताया गया है। ट्रंप ने एक ट्वीट क्या किया, झट से जवाब आ गया है। इसे एहसास कमतरी कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि ट्रंप के आगे झुके भी नहीं। उस ट्वीट के लाइक करने से और जवाब देने से क्या होगा? उसके बाद भी तो इतने फैसले आ गए। मजाक छोड़िए, इस एक फैसले से भारत के लाखों घरों में फोन की घंटियां घनघना रही हैं। कोई अमेरिका की फ्लाइट कैंसिल करा रहा है तो किसी को अमेरिका से बाहर जाने से रोका जा रहा है।
सब परेशान हो गए हैं। विदेश मंत्रालय को अध्ययन का बहाना छोड़कर तुरंत बयान देना चाहिए, जिससे भारतीय परिवारों को पता चले कि सरकार क्या कर रही है और इसका क्या हल निकाला जाएगा। तो रवीश कुमार कटाक्ष करते हैं कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते को लेकर जो बिजली कड़कने वाली बात की जा रही थी, आखिरकार उसका क्या हुआ, प्रभाव गायब कैसे हो गया। इसके अलावा विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं, अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी। पहले ये फीस 1 लाख से 6 लाख रुपए के बीच हुआ करती थी, अचानक इतनी ज्यादा कर दी गई है। जिन भारतीय प्रोफेशनल्स का स्वागत कभी अमेरिका और यूरोप के देश पलक पावड़े बिछाकर करते थे, आज उन्हीं पर 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगाकर दरवाजे लगभग बंद किए जा रहे हैं। भारतीयों की इस तरह की बेइज्जती और बेरुखी पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी, आपने जन्मदिन पर ट्रंप का फोन आते ही गदगद होकर ट्वीट किया था और देश को बताते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगा। लेकिन भारतीय प्रोफेशनल्स पर ट्रंप की इस बड़ी मार के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, यह भी तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से देश जानना चाहता है। तो मनीष सिसोदिया चैलेंज देते हैं कि दम है तो ट्वीट करके दिखाइए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जब रोजाना भारत को कई मुद्दों पर कोसने का काम करते हैं, पीएम मोदी से खुलकर नाराजगी जताते हैं, तो पीएम मोदी को एक बार तो ट्रंप का नाम लेना चाहिए। ट्रंप एक तरह से बेलगाम फैसले लेते जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री या तो चुप रहते हैं या फिर ट्रंप के अच्छे वाले रिस्पॉन्स का इंतजार करते हैं। जब ट्रंप बुरा भला कहते हैं तो हम खामोश रहते हैं, जब ट्रंप अच्छा कहते हैं तो इस तरह का माहौल बनता है कि आ गया जी आ गया, दोस्ती वाला ट्वीट आ गया। वहीं ट्रंप के इस फैसले को लेकर सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? जो भारतीय भक्त अमेरिका में नौकरी कर डॉलर कमा रहे थे और कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, अब ट्रंप उन सभी भक्तों को भारत भेज रहे हैं ताकि विश्व गुरु के कार्यकाल का आनंद भारत में रहकर लें। अपने मित्र मोदी के लिए इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है? सभी प्रिय घर लौट आए। तो सौरभ भारद्वाज कटाक्ष करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं, नमस्ते ट्रंप जी, आपने दोस्ती का कैसा सिला दिया। एक तरफ हमारी गोदी मीडिया कहती है कि आप झुक रहे हैं, दूसरी तरफ आप H-1B वीजा पर 1 लाख से सीधे 88 लाख रुपए फीस लेंगे। बताइए ये सदमा हमारे उल्लू गुल्लू कैसे सहेंगे। तो मीडिया एंकरों पर कटाक्ष करते हैं अतुल लोंदे पाटिल। दोस्तों, ट्रंप के एक के बाद एक फैसले सवाल तो उठा रहे हैं कि ट्रंप के मन में क्या है। जुबान पर दोस्ती का दावा किया जाता है, बार बार कहते कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन दबाव वाली राजनीति का जवाब दबाव से ही दिया जाता है। क्या पीएम मोदी अमेरिका और ट्रंप को उसी अंदाज में जवाब दे पाएंगे, या फिर इस बात का इंतजार किया जाएगा कि अगली बार ट्रंप कब प्यार दिखाते हैं और हम उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। मतलब के मुद्दों को बिना मतलब के मुद्दों पर दबाया जा रहा है। अमेरिका जो कर रहा है, ट्रंप जो कर रहे हैं, उसे छुपाने के लिए सैम पित्रोदा के बयान को हवा दी जाती है, शाहिद अफरीदी के बयान को हवा दी जाती है। जिन फैसलों से भारत का हित जुड़ा है, भारत के लाखों कर्मचारियों का हित जुड़ा है, अनेकों भारतीयों का हित जुड़ा है, क्या उस पर मीडिया एंकर बात कर पाएंगे? क्या सवाल किए जाएंगे कि पीएम मोदी का तो डंका बज रहा था, फिर अमेरिका आखिरकार ऐसे फैसले लेने की हिमाकत कैसे कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।